चलिए हेडिंग दे दो पोलराइजेशन। देखो बेटा, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेव्स इन क्लास 11th एंड आपने जब टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़े थे, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़े थे, ट्रांसवर्स वेव्स पढ़े थे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी और फिर देखा था कि ट्रांसवर्स वेव के पास एक प्रॉपर्टी है दैट दे कैन बी पोलराइज्ड। बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पोलराइजेशन? नाउ if you look at light, it is definitely an electromagnetic wave, and electromagnetic wave का मतलब it is a transverse wave। समझ कितना? अब ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा था, शाबाश, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? इसमें वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? कितना? और ये दोनों फील्ड जो है ये वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड, खबर बात समझ आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जो आपकी वेव है, डिस्टर्बेंस है, वो प्रोपोगेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? ठीक, यानी कि वाइब्रेशंस आर इन वन डायरेक्शन बट प्रोपोगेशन और एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इन द अदर डायरेक्शन। Therefore, you have a property that is called as polarization, and you say that you can do one thing, that जब वेव्स में एक साइड से वाइब्रेशन होती है और दूसरे साइड से प्रोपगेशन होती है, उन वेव्स में आप प्रॉपर्टी एक ला सकते हो, दैट इज पोलराइजेशन। आप उन वेव्स को पोलराइज करते हो। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, ठीक है, इसे मेन का याद, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, इट इज लिमिटेड, इट इज whenever we are using the term polarization, it is only valid when you're talking about the electric field direction. किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, इसमें दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन जब हम बेटा पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, प्लीज यू कंसंट्रेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करना क्या है हमें पोलराइजेशन में, समझिए। देखो, जब भी कोई लाइट आ रही है, इस लाइट में बहुत सारी बीम्स है, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस है, एंड देयरफॉर व्हाट वी सी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा। इफेक्टिवली आपकी लाइट ऐसे हो सकती है, ये वाले प्लेन में वाइब्रेशन होगी, 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 ठीक है। अब इस लाइट में सारे पॉसिबल प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट। देखिए, इस वाले अगर इस वाले प्लेन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, इस वाले प्लेन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, इस वाले प्लेन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली इस लाइट में सबके सब प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन प्लेन्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट। लेकिन आपको ये भी पता है ना, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या वाइब्रेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ सकता ना? तो इस लाइट को, जिसमें सारे प्लेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे, उस लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ठीक है। नाउ अगर आपने समझना मेरी बात, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर तो ही क्रिवाइस अक्षु फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसी एक रास्ता ऐसा है आपके पास, ठीक है, आपने यहां से अनपोलराइज्ड लाइट लाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इधर पे पहुंचेगी, ठीक है ना, इस वाले क्रिवाइस में कौन सा वाला फील्ड चल सकता है जिसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सिर्फ ये वाली, ये वाली है ना, पाएगी, ये सिर्फ ये वाले चलेंगे ना। तो आपको यहां से एक लाइट नए से मिलेगी, उस लाइट में सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन सिर्फ एक, समझ रहे हो? यानी कि यू हैव रेस्ट्रिक्टेड द ऑसिलेटिंग प्लेन टू अ सिंगल प्लेन, यू हैव रिस्ट्रिक्टेड द ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ सिंगल प्लेन। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी लाइट को जिसमें सिर्फ आप
एक ही प्लेन ऑफ ऑसिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उस लाइट, सब सिर्फ ये वाले आपने अलाउ करा है, समझिए जरा, ये वाले आपने जो बाकी जितने भी थे उनको क्या करा है, कैंसिल। तिम ना हम ब्रोट पगित कहीं, सिर्फ सो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा सिर्फ इन अ सिंगल प्लेन, सिर्फ ये वाला प्लेन आपने सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन है। अब ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी खत्म, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी खत्म, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी खत्म। ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, शाबाश, वी कॉल दिस एज पोलराइज्ड लाइट। समझिए था, समझ रहे हो, मुझे रिपीट कर। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ सिंगल प्लेन। ठीक है, आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसमें हर कोई प्लेन एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उसको पोलराइज करा लिया। अब पोलराइजेशन के तरीके हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन अब पहले समझ लीजिए कि पोलराइजेशन के बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें सिर्फ सिंगल प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है कि नहीं। मगर एंट्रेंस सवाल, आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है, द लाइट ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव, नन ऑफ दीज। क्यों? अरे समझ लो मेरी बात, समझ लो मेरी बात। आपने, मैंने अभी कहा आपके पास एक डिवाइस है, आपने इसमें से सिर्फ वो वाले चलाए जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर सकते थे, मगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन जो है आता है पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सिक्योर्ड वो होगा ना ऐसे। सो है क्या आप परिचित तेली या बोलिए स्लाइड में आला जता हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कि मैग्नेटिक फील्ड थी। हाँ, ये क्या अलाउ करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर रहा है ना, लेकिन यहां से क्या मिल रहा है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं। रिमेंबर, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बॉय, बिकॉज जो यहां से मिल रहा है ऑब्वियसली इट इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बेटा इट इज अ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। Electromagnetic waves, whenever there is a varying electric field, it produces its own varying magnetic field. यो समझिए, याद किया, electromagnetic induction and magnetic effects of current. Magnetic effects of current ने इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया था, समझ रहे हो ना, फैराडेज लॉ जो हमने पढ़ा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी पैदा किया है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपने एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट कराई थी, ठीक है कि नहीं। सो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड से भी, यानी कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदरली इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे आर वैरिंग। A varying electric field produces a varying magnetic field, and a varying magnetic field produces a varying electric field. Therefore, polarization के बाद obviously आपने एक डिवाइस से for example सिर्फ एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन रखा, लेकिन उसका मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियसली वो बाहर नहीं आने वाला, लेकिन जो ही लाइट बाहर आएगी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस करेगी। समझिए तरह, समझ आ रहा है। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट यू हैव रेस्ट्रिक्टेड दिस थिंग। बेटा हमने देखा कि दरअसल आपके पास जो पोलराइजेशन है ना, इसे असली दो टाइप है। इधर वी कैन हैव अ सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है, इधर वी कैन हैव एन इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलिप्टिकल क्योंकि मैंने दो सेंटर्स दिखा दिए, ठीक है, और we can sometimes also have a linear polarization, ठीक है। हम ये मुझे क्या, what exactly do you mean by circular, मतलब ये these are rotating polarizations and these are plane polarizations, सुनो गसान क्या शिवम मस्त है। हमने देखा कि जो सर्कुलर पोलराइजेशन है और इलिप्टिकल पोलराइजेशन है, ठीक है, इसमें दरअसल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक की बात हमें नहीं करनी, पोलराइजेशन की कंसेप्ट आ गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि इन दो में चाहे सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो, ठीक है, हमने देखा इनमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इट रोटेट्स इट एट अ कांस्टेंट रेट इन प्लेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रोटेशन का मतलब या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सर्कुलर पोलराइजेशन किस टाइप की है।
राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। ठीक, होता क्या है, मैं कह रहा हूं सर्कुलर पोलराइजेशन हो या इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो, इट इज बिकॉज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट एट अ कांस्टेंट रेट इन अ प्लेन। ठीक है, when this electric field is rotating at a constant rate in a plane, what happens is that you can have two possible directions. You can have a clockwise direction, yes, or you can have an anti-clockwise direction. हो सकती है कि नहीं? हमने देखा कि जो clockwise rotation होगा, you call this as right hand sense. क्या होना? एंड ऐसी पोलराइजेशन को हम कहते हैं राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है, इस वाले को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा, वी कॉल दिस एज लेफ्ट हैंड सेंस। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड सेंस, राइट हैंड सेंस। तो अच्छा पता जिगर, फोटोन जो है इसके पास एक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज स्पिन। स्पिन सुना है, या एक राइट साइड स्पिन या ऐसे। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि आपके पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर रोटेशन टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट रेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू कॉल द पोलराइजेशन राइट हैंड सेंस और राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट फोटोन व्हिच हैज अ स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर कैसा स्पिन होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने बोला राइट सर्कुलर पोलराइजेशन, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए लाजमी यह है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एट अ कांस्टेंट रेट। समझ गए कि नहीं? ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी पोलराइजेशन होगी जिसमें जितने राइट सर्कुलर पोलराइजेशन है उतने लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन है, तो मुझे बताओ इफेक्टिवली कैसी पोलराइजेशन है? इफेक्टिवली मत, यस, इट विल बी अ लीनियर पोलराइजेशन। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आणि युद्धा दशुंगुन युद्धा खोवंगु शंकल शोध समझ तो ना। सो रिमेंबर, सर्कुलर पोलराइजेशंस के वक्त मैं कह रहा हूं या तो राइट हैंड सेंस वाले फोटॉन्स होने चाहिए या लेफ्ट हैंड सेंस वाले फोटॉन्स होने चाहिए, बिकॉज बेटा फोटॉन्स के पास ही एक प्रॉपर्टी है व्हिच इज अ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज स्पिन। ठीक है, अब स्पिन ही दरअसल दो टाइप्स का है, कौन सा? राइट सर्कुलर स्पिन या लेफ्ट सर्कुलर स्पिन। ठीक है, अब उस बुनियाद पे हम कहते हैं राइट हैंड पोलराइजेशन और लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन। लेकिन अगर ये इक्विवेलेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी से लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, लेकिन हाउ इज पॉसिबल, हाउ डू वी ऑब्टेन दिस इलिप्टिकल पोलराइजेशन? रिमेंबर, इलिप्टिकल पोलराइजेशन इज एक्चुअली द आउटकम ऑफ टू और मोर लीनियर पोलराइजेशंस। ठीक है, ellipse है ellipse, it is the outcome of two or more क्या? Linear polarizations। ठीक है, तो लिख लीजिए आप पहले डेफिनेशन पोलराइजेशन की। Polarization is defined as the process of restricting the oscillations of electric field. Polarization is defined as the process of restricting the plane of oscillation of किस फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक की बात अब नहीं कर। Polarization is defined as the process of restricting the plane of oscillations of electric field to a single plane। ठीक है, to a single plane। ठीक है ना? पूछो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन में रोटेट कर रहा है, किसी भी प्लेन में रोटेशन क्या? रोटेशन सुना, ऑसिलेशन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसएचएम इज सर्कुलर मोशन। शाकिर ना, अब देख लीजिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है देन इट इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको फिनोमेना करा दिया दैट इज पोलराइजेशन, व्हाट हैपेंस? यू विल गेट अ पोलराइज्ड लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, उसका अपना मैग्नेटिक हमेशा उसके साथ होता है, देयरफॉर इट्स अगेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है कि नहीं? चलिए लिखिए अगला पॉइंट। पोलराइजेशंस कैन बी सर्कुलर, इलिप्टिकल और लीनियर। In case of circular and elliptical polarizations, शाबाश, क्या मैंने कहा?
The electric field rotates in a plane at constant rate. In case of circular and elliptical polarizations, the electric field rotates at a constant rate in a plane. ठीक है, at a rate भी नहीं सही, rotates in a plane at constant rate, full stop. ठीक है. There are two possible directions. There are two possible directions. A right hand sense or a left hand sense. ठीक है ना. There are two possible directions. कौन सी right hand sense या if right hand sense तेरे पास polarization चेस बना right circular polarization. ठीक है, we call this as, अगर ये होगा तो क्या बना चीज right, शाबाश, circular polarization. और अगर left hand sense तो left circular polarization. ठीक है. So in case of circular polarization, one of the two must be present. And why is this possible that we have a clockwise or an anti-clockwise direction? This is because of the photons, which are having क्या a quantum mechanical property called as spin. And spin जो है वो तो या तो right hand sense होता है या left hand sense होता है. ठीक है, clockwise spin होता है, anti-clockwise spin होता है. So circular polarization, कोई भी circular polarization होने के लिए दो में से एक spin होना चाहिए. अगर दोनों spins equimolar amounts में है तेरी linear polarization. एंड इलिप्टिकल की बात जब हम करेंगे तो क्या बोथ द स्पिन्स या दे आर द आउटकम्स ऑफ द लीनियर पोलराइजेशंस. ठीक है, समझ आ गया. लिखना है थोड़ा सा और लिखो. क्या लिखा? लेफ्ट हैंड हो गया. दो टाइप्स ब्रैकेट्स में होता है लिखे राइट सर्कुलर पोलराइजेशन टू लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन. द कांसेप्ट ऑफ रोटेशन कम्स फ्रॉम अ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी possessed by photons. The concept of rotation comes from क्या? Quantum mechanical property possessed by photons, called as spin. Which is of right hand sense and left hand sense. ठीक है ना. Therefore, for circular polarization to exist, one of the two photons must be present. हाँ? क्या? काइट पेड लेफ्ट हैंड सेंस काइट पेड लेफ्ट हैंड दो बार मैंने लिखा है. प्रोटॉन कॉल्ड एज स्पिन. हाँ, कॉल्ड एज स्पिन. दैट इज राइट हैंड सेंस, which is of two types, right hand sense and left hand sense. Full stop. For circular polarization to exist, one of the two photons must be present. ठीक है, full stop. If both the photons are present in equal numbers, then if both the photons are present in equal numbers, then क्या बोल में? शाबाश. We'll have a linear polarization. ठीक है. Elliptical polarizations are the outcome of two or more linear polarizations. तो थोड़ा मैं समझ शॉर्ट व्हाट इज पोलराइजेशन. हाँ, पोलराइजेशन में अगर आपको शॉर्ट में देखना हो तो आप ये चीज कर सकते हैं.
दिस इज पोलराइजेशन। अनपोलराइज्ड लाइट को आपने पोलराइज कर दिया, दैट इज आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस को खत्म कर दिया, सिर्फ एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन रखा, ठीक है, दिस इज पोलराइजेशन। क्लियर? ऐसी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ओके, नाउ सी द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर दिस पोलराइजेशन वाज विलियम निकोल। विलियम निकोल जो था 1770 टू 1851 अक्षितोड़ मोदी, इसने क्या किया बेटा, इसने एक क्रिस्टल लाया, अ कैल्साइट क्रिस्टल। क्या नाम? कैल्साइट क्रिस्टल जो है इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल, नेचुरल शो, बट रिमेंबर इसकी एक प्रॉपर्टी दैट इट इज एनआइसोट्रोपिक। डू यू नो व्हाट इज एनआइसोट्रोपिक? अगर आइसोट्रोपिक, अगर एनआइसोट्रोपिक, शाबाश। आइसोट्रोपिक फॉर्म, ना आइसो क्या होगा आइसोट्रोपिक? आइसोमेरिज्म। What is the difference between isotropy and homogeneity? कोई चीज होमोजीनियस है, कोई चीज आइसोट्रोपिक है। What are crystals? Purest form. Crystals क्या शासन? आइसोट्रोपी क्या होता है? सेम, वो भी आइसो मींस दो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर फंक्शन सेम दिखेंगे लेकिन बने होंगे किसी और से। Allah, even a homologous organ. स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। Allah, आज के homologous organ में करो। मैं बोल रहा हूँ what is homogeneous substance and what is an isotropic substance. Seventh is Wallace Bar. बहुत सी जगह इतने जो याद। Isotropy is a directionally invariant property. Directionally invariant. But homogeneity is translationally invariant property. ठीक है, मतलब को समझना। अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज जो है ये होमोजीनियस है, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट बी, मैं होमोजीनिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? ये बोर्ड जो होमोजीनियस, तो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं दो पॉइंट्स लूंगा कहीं पर भी, लेकिन कोई प्रॉपर्टी है, से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आई एम मेजरिंग दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्स डायरेक्शन एट ए, यहां पर भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होगा ना इसी प्रॉपर्टी का इन एक्स डायरेक्शन बट एट पॉइंट। अगर ये प्रॉपर्टी, अगर ये मीडियम होमोजीनियस है तो था याद ई एक्स ए विल बी इक्वल टू ई एक्स बी। समझ गए? दिस इज होमोजेनिटी, टेल्स यू प्रॉपर्टी, टेल्स यू मीडियम होमोजीनियस। समझ गए ना? अगर यहाँ पर शो में प्रॉपर्टी, ये पर क्या है? ई वाई डायरेक्शन में एट ए, और यहां पे क्या होगा? ई वाई डायरेक्शन में एट बी, तो वो भी बराबर होंगे। ई वाई ए विल बी इक्वल टू ई वाई बी, दिस इज होमोजेनिटी, ठीक है। लेकिन अगर ये हो रहा है, मैंने इसी प्रॉपर्टी का वैल्यू देखा ई का इन तीनों डायरेक्शंस में, सपोज दिस इज ई जेड एट बी, और मेरे को समझ आ रहा है ई एक्स ए इज इक्वल टू ई वाई, ई एक्स बी इज इक्वल टू ई वाई बी इज इक्वल टू ई जेड बी, ठीक है ना। ये सब इस पॉइंट पे ही हर किसी डायरेक्शन में क्या है? ये तेरी मीडियम आइसोट्रोपिक, ये होमोजीनियस क्या है। सो मैं कह रहा हूं किसी भी डायरेक्शन में जाओ एक ही पॉइंट पे, है ना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कम्स सेम। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल जो होते हैं देन एन आइसोट्रोपिक नेचर। सॉलिड्स पढ़ा होगा आपने, कहाँ पढ़ा है? अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आपने नहीं पढ़ा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलिए किसी भी डायरेक्शन में आ जाते थे, वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट सेम, हर डायरेक्शन में डिग्री सेम वैल्यू से हो रहा था। कब? जब मीडियम आपका जो था वो आइसोट्रोपिक। अगर सो एन आइसोट्रोपिक मीडियम आयो तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट एंड पर डिफरेंट वैल्यूज, और दिस इज आइसोट्रोपिक, ठीक है। अगर ये वाली चीज है सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यूज, तो क्या होता है? मीडियम होमोजीनियस, ठीक है ना। अब बेटा जो कैल्साइट क्रिस्टल था उनको वो तो मैं उसमें मान किया। अब जो एक कैल्साइट क्रिस्टल था ना,
इस कैल्साइट क्रिस्टल में प्रॉपर्टी ये है कि इट इज एनाइसोट्रोपिक। जनरली क्रिस्टल जो होते हैं एनाइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में आप जाओगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज 1.55, ठीक है। इसने क्या किया, समझना मेरी बात, इसने इस कैल्साइट क्रिस्टल को लाया, ठीक है। इफ दिस इज द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, व्हाट ही डिड वाज, इसने इसको काटा एंड द एंगल ऑफ कट वाज 68 डिग्री। कितना? 68 डिग्रीज विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे इसने इसको काट दिया, ठीक है। उसके बाद इसने इसको फिर से काटा डायगोनली। व्हाट क्या चिल्ड्रन, एंगल ऑफ कट कितना? 68 डिग्रीज पे। उसके बाद इसने इसको कैसे काटा? डायगोनली, ठीक है। डायगोनली भी काटा। इसके बाद क्या कर रहा है, इसने इसको जोड़ा वापस, ठीक है, बाय जेल कॉल्ड एज, हाँ कैंडबाल समझा तो मैंने शायद पिछले साल कैंडबाल समझा तो बताइए कि खतरनाक लू अगर योर यी ना अख पार्ट योर यी ब्याख पार्ट मंदस त्रो कैंडबाल समझा यपर इतन पूरी दुनिया में लमन खतरा यपर इतन पूरी दुनिया लमन खतरा कैंडबाल समझा इसको नहीं छोड़ता तूफान ब्लू। अच्छा ब्याक चीज गई मशहूर, ये जो है कैल्साइट दिस इज रोम्बोहेड्रल इन नेचर। क्या छु क्यों छु रोम्बोहेड्रल क्या को? 3 एंगल्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस के साथ, एक होता है वाई एक्सिस के साथ, एक होता है जेड एक्सिस के साथ। सॉलिड्स में आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो रिमेंबर इसमें क्या होता है रोम्बोहेड्रल में, अल्फा जो होता है वो होता है बीटा के बराबर, यानी कि जो एंगल इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया है वो वाई एक्सिस के साथ ही बनाया है, लेकिन गामा जो एंगल इसने जेड एक्सिस के साथ बनाया है दैट इज 120 डिग्रीज। ये रोम्बोहेड्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब 7 सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम जो थी बोले ना 7 तो तामचो आ कल ने हमने किया सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ठीक है, वो यही है दरअसल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल फॉर्म को जिसमें अल्फा बीटा के बराबर होता है, गामा 120 होता है, ठीक है, ओके। तो इसने क्या क्या किया, शाबाश, इसने इस क्रिस्टल को लाया 68 डिग्रीज पे काट दिया, फिर डायगोनली काट दिया, फिर वापस जोड़ दिया बाय जेल कॉल्ड एज कैंडबाल जेल। इसने देखा कि जब मैंने इस जेल पे अनपोलराइज्ड लाइट डाली, इसने अनपोलराइज्ड लाइट, इस कैल्साइट क्रिस्टल ने जो कि तोड़ के वापस जोड़ा गया था, इस क्रिस्टल ने क्या किया था, इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशंस दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों? इसने कैसे किया, इसने देखा कि कुछ रेज इसने एलिमिनेट की थी बाय फिनोमेना कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर की वजह से कुछ रेज जो थी वो क्या हो गई, एलिमिनेट। क्या गई? वाई एलिमिनेटेड? टीआईआर व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां गया? 1.55, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे। लेकिन कट्स बेटा इस तरह से थे कि कुछ रेज बाहर आई ही नहीं, फिर समझ रहे ना। उन रेज को इसने बोला हिम्मत टीआईआर की वजह से एलिमिनेट हो गई, तिमन दोबन या जनाब ये ऑर्डिनरी क्या गई, ठीक है। लेकिन कुछ रेज बाहर आ गई और वो रेज जो थी उनकी डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशंस क्या थी, सेम। उसने कहा ये रेज जो है दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ये गया अफलातून, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफलातून, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड दीज रेज वेर पोलराइज्ड। ये तुम्हें तो ये समझ, ठीक है कि नहीं, समझ गए ना। सो इट वाज विलियम निकोल जिसने, एंड दिस प्रिज्म नाउ जो काटने, ये तो था कैल्साइट क्रिस्टल, फिर इसने इसको रोम्बोहेड्रल शेप दे दी, फिर इसने इसको कट्स दे दिए, फिर इसने इसको जोड़ दिया। नाउ दिस प्रिज्म इज कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म। क्या इसमें ना, ठीक है ना, तो रोज समझ। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। We can also this is the practical way of polarizing the light. Yes, we can also polarize light by reflection. Which okay, पकी जाती। थे पर लेकिन पकी खतर। अच्छा मैं आपसे पूछूं एक सवाल, कलर है ना, कलर ये किसका फंक्शन है, वेवलेंथ था कि फ्रीक्वेंसी? Color is the function of wave. Remember, color is the function of frequency, not the wavelength. ये नहीं परेशान कर सक रेड की वेवलेंथ ज्यादा, हमने वेवलेंथ हमेशा जोड़,
किसी भी चीज का कलर कब होता है? जब उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की हो, फिर वो री-एमिट हुई हो, और एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी इज फंक्शन, देयरफॉर रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जल्दी फिलहाल ना सब्र सब्र। हुआ पहले कौन सा कार्ड दिया? 68 डिग्री with the crystal. This is the crystallographic axis. देखिए ये crystal axis. देखिए ये axis, crystallographic axis. गोवा है चलिए हेडिंग दे दो, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या मुझे जिगर से फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ ग्लास स्लैब, ठीक है, इसमें क्या है, मैंने इंसिडेंट रे लगा दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड ये मीडियम जो बाहर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शाबाश, एट पॉइंट ए दिस इज एंगल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट ए, and the ray of light, shabash, इसको यहाँ जाना था, it will bend towards the normal, such that this will be angle R, the angle of refraction. Yes? Magar, it is not that every ray of light is getting refracted. There are definitely some rays of light which will be reflected also. Why? Because अगर reflection नहीं हो रही होती, तब ये glass slab हमें दिखती ही नहीं। समझ रहे हो ना? यानी कि कुछ rays of light they are also undergoing reflection. Reflection तो हो रही है, अच्छा ना, ग्लास स्लैब से ट्रांसपेरेंट, बट इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट चीज को होती कोई क्लियरनेस आई थी, मत दिखती, तो क्या इस किसी भी चीज को देखने के लिए इट मस्ट एक्ट एज अ सोर्स। हाँ, अब ये दिख रहा है, इसका मतलब इट हैज एक्टेड एज अ सोर्स, रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, वही हमारी आंखों में आ गई, तो अक्स बन गया हमारा ग्लास स्लैब का, ठीक है। सो हम समझ रहे हैं दैट कुछ रेज ऑफ लाइट ओके 90% मान तुम गए पास, तुम गए रिफ्रैक्शन, मगर कुछ तो ऐसी भी थी ना जिनको रिफ्लेक्शन हो गई होगी। से अगर ये इंसिडेंट एंगल था, तिलके से एक रिफ्लेक्टेड, एक क्या है एंगल आर F1 रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, होगा कि नहीं? नाउ बेटा यू सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, equals angle, so it is the angle between, shabash, this is the reflected ray, yes, and this is the refracted ray, है कि नहीं? हमारे पास एक एंगल है between the reflected and the refracted rays, ठीक है। हमने देखा कि if we go on changing the angle of the incidence, the angle of the, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो है या रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, उनके दरमियान बेटा जो ये एंगल है इट विल रीच 90 डिग्रीज। कितना? जब वो केस आएगा they will assign a particular value angle of incidence, that angle of incidence is called as angle of polarization, क्या सुना? And you are representing it as IP,
कितना, ठीक है। एंड रिमेंबर when rays of light are incident at angle of polarization, ठीक है, we say that the reflected and the refracted rays are partially polarized, ठीक है। मतलब वो polarized, polarization का मतलब क्या था, एक ही डायरेक्शन है कि नहीं। ये चाहिए एंगल को फिक्स है ना, पता रिफ्लेक्टेड वाली सिर्फ ये वाली होगी और बाकी तो नहीं होगी ना, और आपको पता है ना रिफ्रैक्टेड सिर्फ ये वाली मिलेगी मुझे, समझ रहे हो। तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपको मिल रही है और ये वाली डायरेक्शन आपको मिल रही है, तो दीज आर पोलराइज्ड सेट, या ना दिस इज द अनदर पोलराइज्ड सेट, देयरफॉर वी से द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड आर पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। सो वी हैव अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रेविस्टर्स लॉ। कौन सा लॉ? अकॉर्डिंग टू व्हिच, नजर थे तो ही इज सेइंग दैट, चलो पहले डिराइव ही डायरेक्ट करते हैं रिलेशन, मुझे उसकी क्या हुआ ना। हमने क्या बोला, एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ रेज रिफ्रैक्ट हो रही है। हमने देखा व्हेन आई इज इक्वल टू आई पी, द एंगल हियर फॉर्म्ड इज 90 डिग्रीज, दैट मींस वन इज पोलराइजेशन, एंड इस पोलराइजेशन पे वी हैव द ब्रेविस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हिच, नजर थे तो कैन वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, तो कर अप्लाई, शाबाश। 1 into sin of IP, मगर just Brewster is valid when we have polarization, and polarization is possible when this angle is 90 degree, समझ गया ना। तो ये किसके बराबर है, शाबाश, म्यू इंटू क्या, म्यू इंटू tan r, सॉरी sin r, म्यू इंटू sin r, ठीक है, which implies म्यू किसके बराबर निकला, sin of IP divided by sin of r, ठीक है ना। कॉल दिस से फर्स्ट, अब समझ लो ये एंगल चुनेगी, ये आर एफ, ये चुना इसलिए आईपीएस के बराबर है कि नहीं। तो लिखा वो यहां पे एंगल आईपी प्लस ये एंगल 90 है ना, 90 डिग्रीज, प्लस ये एंगल द रिफ्रैक्टेड एंगल आर, कितना है ये सारा, अखशी चुना लीनियर पे एक्शन है कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल कितना 180 है ना, ये चुना लाइन, इस पे जितने भी एंगल समाएंगे तो 180। अब जो आर एफ है, आर एफ जो है इनकी ना बराबर स्नेल्स लॉ, आर एफ इज इक्वल टू आई पी, रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू इंसिडेंस। तो मुझे बताओ आर कितना आएगा, विच इंप्लाइज आर कितना आएगा यहां से 180 में से 90, तो 90 माइनस आईपी, यही आएगा। कैन यू सबस्टिट्यूट हियर इन द फर्स्ट, तो क्या आएगा, विच इंप्लाइज, शाबाश, म्यू इट इज इक्वल टू, हाँ, साइन ऑफ आईपी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस आईपी, ठीक। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, cos थीटा, तो आएगा साइन ऑफ आईपी डिवाइडेड बाय cos ऑफ आईपी, व्हाट इज दैट, tan of, so which implies I can say that the refractive index of the slab after polarization by reflection is given by tan of the angle of polarization. But remember this is valid when the surrounding medium is air. Yes? लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, चलो आप अलग करते हैं, इफ सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू 1 एंड ग्लास स्लैब का है म्यू 2, ये मींस क्या भाई, मॉडिफाइड ब्रेविस्टर्स लॉ। सोच लो यहां पर क्या आता, फिर म्यू 1, यहां पे क्या आता, म्यू 2, तो यहां पे आता म्यू 1 बाई म्यू 2, ये है सुई पकड़ा ना ब्रॉड, so it was mu1 by mu2, or it is mu1 2, the relative refractive index, it is equal to tan of IP. समझ गए, this is Brewster's law, this is polarization by reflection, clear? तो लिखिए, if a ray of light is made incident on a transparent glass slab,
if a ray of light is made incident on a transparent glass slab, it is observed that some rays are being reflected full stop. If the angle of incidence is adjusted, if the angle of incidence is adjusted such that the angle between the reflected and the refracted rays such that the angle between the reflected and the refracted rays is 90 degree, then the reflected and the refracted rays are said to be partially polarized, and the angle of incidence is called as angle of polarization. ठीक है, full stop. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ना पोलराइजेशन एंगल, हाँ तो रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा, वो तो हमने पहले ही लिखा, सुचना तो है टैलेंट है. Full stop. According to Brewster, the refractive index of the glass slab is equal to the tan of angle of polarization according to Brewster, the refractive index of the glass slab is equal to tan of angle of polarization if and only if, kab, shabash, if and only if, shabash, surrounding medium is air. If and only if surrounding medium is air. ठीक है ना? However, if surrounding medium has a refractive index mu1 and glass slab has a refractive index mu2, तो कैसा है कि यह था एक्सप्रेशन में उतरा हूं, यहां पर आपका लॉ यहां पर मॉडिफाई हो जाएगा और कुछ नहीं, फिर आप उस पर डायरेक्टली अराइव हो सकते हो. This will be mu1, this will be mu2, so it will be IP go mu 2 by there will be mu1, इसको लिखेंगे mu2 IP by R. Okay, it is mu2. हाँ, it is mu2 by mu1. क्यों बोला? ये किसने लिखा? It is mu2 by, और मैं ऐसे लिखता हूँ 2 के मुक्षु स्लैब दिया, स्लैब और ये सराउंडिंग या हाँ सराउंडिंग is equal to tan of refractive index. ठीक है ना? ये उल्टा हो गया था. That shows reciprocal relationship. This probably. So this is Brewster's law. Clear? Okay, last law of malice. ये पागल जी मुझे एग्जाम सही ये सारे हैं आज नहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस है वो हाँ लॉ ऑफ मैलिस MALUS
नीटस में चीज so what is law of malice? Which of the following is correct for law of malice? So the relationship formula. What's the law of malice क्या है? देखो बेटा, it was the person who was Antoine Louis Malice. इसने क्या किया? इसने अनपोलराइज्ड लाइट को, समझ लो खुद ही आपको समझ आएगा, ठीक, इसने इसको पोलराइजर पे डाल दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है? पोलराइजेशन। ये उन लाइट्स को सिर्फ छोड़ेगा जो इसके प्लेन से पास हो सकती है। टीआर की वजह से जिनको एलिमिनेट कर दिया उधर ऑर्डिनरी, तो इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ना सिर्फ ये वाला, वो मिलेगा कि नहीं? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोलराइजर, यस, ठीक है ना। एंड दिस वाज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस वाज अनपोलराइज्ड लाइट। अब हमारे पास मुझे क्या मिल रही है? पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसने क्या किया? इसने बेटा एक और पोलराइजर इसके सामने लगा दिया, मगर यू सी पोलराइजेशन अच्छी ना माना पोलराइजर क्या, अच्छी माना एनालाइजर। क्या माना? एनालाइजर। क्यों? क्योंकि एनालाइज करेगा कि भाई पिछला क्या हुआ था, समझ गए ना। इसने क्या, यू सी एनालाइजर शो इट इज एक्चुअली अ रोटेटेबल पोलराइजर। इसको प्लेन हम रोटेट कर सकते हैं। सपोज ये वाला ऐसे था, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम रोटेट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इसने देखा कि अगर मैंने इसके सामने एक एनालाइजर लगा दिया विच इज नथिंग बट अनदर पोलराइजर, ठीक है, बट इट इज रोटेटेबल, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से कोई इंटेंसिटी आई होगी ना ऑफ, इट विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, होगी कि नहीं? योर आई कैन रे ऑफ लाइट, यहां से 3 आ गई, 4 आ गई, 5, तो उनकी इंटेंसिटी होगी ना। दिस इंटेंसिटी इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। लेकिन बेटा जब इसने इसी पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को चेक किया आफ्टर दिस लाइट पास थ्रू अनदर पोलराइजर और थ्रू एनालाइजर, इसने देखा इसकी इंटेंसिटी जो है ये कम हो गई, ठीक है। लेट द इंटेंसिटी बी आई। यहां पर इंटेंसिटी क्या थी? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मगर जब यही पोलराइज्ड लाइट हमने एक और पोलराइजर में से पास कर दी विच इज रोटेटेबल, जिसका हम एंगल ऑफ बिटवीन द प्लेन्स हम चेंज कर सकते हैं, तो इसने देखा कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है। तो इसने कहा दैट द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू क्या? एनालाइजर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगल, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन क्या? प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। इन दो के दरमियान कितना एंगल? मुश्तम पॉइंट। ये लिम दोनों इथ पड़ आसन, समझ में एक बार, ये दोनों इथ पड़ आसन जितने इसने पहले कराए थे पास, ये सब छोड़ेगा ना उनको, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं। ये भाई ऐसे है, लेकिन इसने ऐसे कराया इसको, थीटा हो गया एंगल, ये और पूछा नहीं इंटेंसिटी का काम। सो जितना ज्यादा आपका एंगल बढ़ता जाएगा कॉस वैल्यू कॉस वैल्यू नहीं, कॉस 0 is 1 घटता है भाई कॉस, तो क्यों कॉस ना घटा पर कॉस 0 is 1 आज क्या बोल। अब देख लो ना, cos 0 is 1, तो cos जब एंगल्स बढ़ जाएंगे cos का वैल्यू 1 से कम आएगा, और 1 से कम का जब स्क्वायर करते हैं वो उससे कम आता है, therefore इंटेंसिटी का कम, समझ गए ना। सो रिमेंबर जब इनका बीच का एंगल लिखा है यहाँ पे, where theta is the angle between the planes of the polarizer and the analyzer. Theta is the angle between planes of polarizer and analyzer. Theta is the angle between planes of polarizer and analyzer. समझ गए ना। अगर मैं भी इस पर ढालते थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, अगर ये एक प्लेन है, ये वाला इधर पे था, ये सेम है ना, इसमें ये फुल छोड़ेगा, यानी कि आई नॉट विल बी इक्वल टू आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करूं, इस पर कोशिश कर रहा हूं मैं, आ रहा समझ। तो अगर ये एक्सिस पहली की थी, ये दूसरी की है, आगे ना एंगल यहाँ पे थीटा, तो इस थीटा पे डिपेंड करता है, समझ गए ना। ठीक है, कितना आई द इंटेंसिटी लिखना, according to law of Malus, the intensity of the plane polarized light, the intensity of the plane polarized light
after passing through an analyzer. After passing through an analyzer is directly proportional to the square is directly proportional to the square of the cosine of the angle. Is directly proportional to the square of the cosine of the angle between the polarizer and the analyzer. Between the polarizer and the analyzer. ठीक है? अगर आप यहाँ पर proportionality हटाना चाहते हैं, the law will be like this: I is equal to I naught times cos square theta. वो इसमें पाने में theta is equal to 0, यानी कि इसने पहले भी ऐसे ही रखा था, बाद में भी ऐसे ही रखा. ठीक है? cos 0 is 1, तो I will be equal to, ठीक है ना? समझ रहे हो ना इससे हिसाब से? So this is all about law of Malus, and this was all about polarization. I'll stop here. अच्छा, वन गो में आखिर में पोलराइजेशन किसकी वजह से की? पोलराइजर की वजह से, है ना? तो आप सिलेबस में देख लेना, पोलराइड्स आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर पोलराइजेशन. यूजेस ऑफ पोलराइड्स पर जो शॉर्ट टाइप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. क्या यूजेस ऑफ पोलराइड्स? आपने गॉगल्स देखे होंगे, महंगी गॉगल्स, पोलराइजेशन, समझ रहे? ये आपको तकलीफ वातान काम, क्योंकि कहाँ लाइट से वहाँ ज्यादा डिटेक्ट कर अपनी डायरेक्शन वाज नहीं पे स्ट्रेन दिवान काम अमिक पोलराइज्ड ग्लासेस ना महंगे Ray-Bans. What position? That's good.